आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली जीन सब्सट्रैक्शन में आता है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? जीन एडिशन पढ़े, मतलब जीन को ऐड किया जा रहा था। अब हम लोग क्या पढ़े? जीन सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे, मतलब जीन को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे इंटरफेयर किया जा रहा है। क्या क्यों इंटरफेयर किया जा रहा है? प्रोटीन बनाने में इंटरफेयर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर सोच की कोई ऐसा प्रोटीन है जो बन जाए तो हमें दिक्कत हो जाए, तो हम लोग उस प्रोटीन को बनाने नहीं देंगे। कैसे नहीं बनाने देंगे? दो स्टेप में हम लोग उसको रोक सकेंगे। एक, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन में रोक सकेंगे, या फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन में रोक सकेंगे, है ना? अगर ये दोनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप को हम लोग होने ना दे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अरे जीन का क्या काम है? जीन तब उसका औकात है जब वो प्रोटीन बनाएगा अपना। समझ में आ रहा है ना बात? तो जब तक प्रोटीन नहीं बन रहा है हम लोग सेफ है। तो प्रोटीन को बनाना हम लोग को रोकना है ना? मेनली ट्रांसलेशन में रोका जाता है। तो देख, ये जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है ना, सबसे पहले बोलेगा क्या ये होता है सबके बॉडी में? बोला हाँ होता है। यूकैरियोट्स में ऐसे ही होता है, नॉर्मली होता है यूकैरियोट्स में, हम लोगों के बॉडी में। ये एक सेल्फ डिफेंस का पार्ट है। ओके, मतलब सोच आसपास में ये जो मच्छर काट रहा है अभी, ये कितना ज्यादा पैथोजन ले रहा है बोल तो हमारे बॉडी में, बहुत सारा। अब जो हम लोग मार रहे हैं, ठीक है, हाथ में लगेगा, तो हर वक्त आसपास में हमारा बॉडी के अंदर कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया घुस रहा है। फिर हर वक्त तो तबीयत खराब नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इम्यूनिटी काम करता है। अब इम्यूनिटी काम कर रहा है, इसका और एक कारण है कि ये जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म चल रहा है, मतलब कभी कुछ वायरस जब घुसता है बॉडी में, या फिर बैक्टीरिया जब घुसता है, उस बैक्टीरिया वायरस अपना प्रोटीन इसीलिए नहीं बना पाता क्योंकि यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस काम करता है। अगर प्रोटीन बना लेता तो शायद हम लोग को डिजीज हो जाता। समझ में आ रहा है बात? तो प्रोटीन बनाने से रोकना भी एक आरएनए इंटरफेरेंस है जो हमारे बॉडी में, यूकैरियोट्स का बॉडी में होता है। ओके, सो क्या है मैकेनिज्म में? क्या हो रहा है? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलोन ने। एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलोन ने इसको आविष्कार किया था। फर्स्ट किस पे देखा गया? सिनोर हेर्बिटिस एलिगेंस, ये एक नेमाटोड्स है। सिनोर हेर्बिटिस एलिगेंस में देखा गया था। सिनोर हेर्बिटिस एलिगेंस। ओके, प्रोसेस क्या है? आरएनए क्या कर रहा है? इन्वॉल्व कर रहा है साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अगर उसको हम लोग साइलेंस कर दे, चुप बैठा है, तो क्या होगा? तो उसको क्या होगा? साइलेंस कर दिए तो क्या होगा? प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, है ना बात? तो वही है। अच्छा, क्या 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 यूज करेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर टूल्स। आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं यूज करते हम लोग, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करते हैं। ओके, तो क्या होगा? एक्शन क्या करेंगे? द डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड टू एमआरएनए एंड देयरबाय इनहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। क्या हो रहा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हो रहा है? जो एमआरएनए था उसके बांध जाएगा और क्या करेगा? और वहां पे क्या होगा? उसको ट्रांसलेशन से रोक देगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा फिर डिटेल में। देख, सोर्स का कैसे मिलता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से मिलता है हम लोगों को? द नेसेसरी अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? देख, द नेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए originate from the source such as infection by RNA virus। अगर RNA वायरस बॉडी में आएगा वहां से मिलेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और कहां से मिलता है? या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, इसको ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं, जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स मतलब क्या होता है? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया कि एक डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या रहेगा? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग जीन बोलते हैं, जो कि कोई ना कोई प्रोटीन को कोड करता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए नोन एज जीन। अब एक जीन एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहता है, लेकिन सोचो वो प्रोटीन कोड करने वाला जीन अगर अपना लोकेशन चेंज कर ले, एक बार इधर कोड कर रहा है, इधर का जीन इधर का पार्ट कोड कर रहा है कोई प्रोटीन को, एक बार उधर का पार्ट कोड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोसोन्स बोलेंगे। तो ट्रांसपोसोन्स या जंपिंग जीन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या करता है? उससे भी हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। समझ में आया बात? अच्छा, तो क्या होता है? देख कैसे हम लोग इसको काम करते हैं, क्या होता है यहाँ पे। देख, पहले मैं समझा रहा हूं, उसके बाद यह पढ़ाऊंगा, ठीक है? जो समझा रहा हूं वो ठीक से देख। पहला बात है, एक निमाटोड है। क्या है? निमाटोड, निमाटोडा, एनिमल किंगडम।
एक निमाटोड है जिसका नाम है मेलाइनोकाइनी इनकॉग्निटा, ये नाम देख ले पहले। मेलाइनोकाइनी इनकॉग्निटा क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट में जाता है और उसमें क्या करता है, रूट नॉट डिजीज करता है। मतलब क्या होता है, वो जो टोबैको प्लांट है ना, उसका रूट में ऐसे करके, ये अगर रूट रहेगा ऐसे ऐसे गांठ बन जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रूट नॉट डिजीज बोलते हैं। किस प्लांट में हो रहा है, टोबैको प्लांट में। कौन कर रहा है, मेलाइनोकाइनी इनकॉग्निटा कर रहा है, जो क्या है, जो एक हमारा निमाटोड है। समझ में आ रहा है बात। तो सोच, ये एक निमाटोड है। ये निमाटोड आके टोबैको प्लांट का रूट में क्या करेगा, रूट नॉट डिजीज करता है, ठीक है। अगर नॉट बन जाएगा तो क्या होगा, रूट फैल नहीं पाएगा। अगर नहीं फैल पाएगा तो वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बात। अब एक बात बोल, ये जो निमाटोड है मेलाइनोकाइनी इनकॉग्निटा, ये निमाटोड इस टोबैको प्लांट में आके कुछ ना कुछ प्रोटीन तो बना रहा है, जो प्रोटीन वो रूट नॉट डिजीज कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, कुछ ना कुछ प्रोटीन तो बना रहा है। इसका मतलब ये इसके बॉडी में आके सबसे पहले क्या करेगा, आरएनए घुसाएगा, कोई जीन घुसाएगा, उस जीन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन क्या करेगा, रूट नॉट डिजीज कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा जीन घुसाता है टोबैको प्लांट में और उस जीन से कैसा आरएनए बनता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही हम लोग सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टोबैको प्लांट के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के अंदर डाल देंगे। अब क्या हुआ, अब सोच, अब वही बात है, हम लोग क्या किया, पहले से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिए। अब उसके बाद आया ये हमारा निमाटोड, ये निमाटोड आया, निमाटोड आके क्या किया, वो अपना डीएनए डाला उसके अंदर, ठीक है। निमाटोड का डीएनए डाला, रूट नॉट डिजीज वाला डीएनए। अब जब डीएनए डालेगा तो क्या होगा, ये डीएनए से आरएनए बनेगा, ये डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब हम लोग जो डबल स्ट्रैंड आरएनए डाले थे पहले से, ठीक है, वो आके क्या करेगा, ये आरएनए को काट देगा। बेसिकली जो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है ना, वो रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, रिस्क मतलब आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स आके ये जो हमारा जो निमाटोड का जो आरएनए है उसको टुकड़ा टुकड़ा में काट देगा। तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए इंटरफेयर हो जा रहा है। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। समझ में आया मेरा बात, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वही बात देख। तो यूजिंग एगारोबैक्टर, अच्छा अब जब हम लोग प्लांट के अंदर मेरा रिजल्ट जिसको घुसा रहे हैं, कैसे घुसाएंगे, एगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस से घुसाएंगे, टीआई प्लाज्मिड से। यूजिंग एगारोबैक्टीरियम वेक्टर, निमाटोड स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस्ड टू होस्ट टोबैको प्लांट। पहले से हम लोग क्या किए, घुसा दिए। फिर क्या किए, डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्मेशन। तो क्या होगा, the introduced DNA is designed such as it produce both sense and antisense strand। डबल स्ट्रैंड मतलब क्या होगा, सेंस स्ट्रैंड रहेगा, उसका एंटीसेंस स्ट्रैंड रहेगा। in host cell these two complementary RNA strands form a double stranded DNA। तो क्या होगा, वो जो दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए था वो क्या करेगा, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा, ठीक है, सॉरी डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जाएगा और आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू क्या करेगा, साइलेंस कर देगा स्पेसिफिक एमआरएनए को, जो क्या कर रहा था, रूट नॉट डिजीज कर रहा था। मेरा बात समझ में आया, ठीक है। रिजल्ट, सिंस द एसेंशियल नेमाटोड mRNAi is silenced, the parasite cannot survive the transgenic host expressing specific interfering RNA। the transgenic plant क्या करेगा, प्रोडक्ट फ्रॉम पैरासाइट। तो क्या होगा, तो वो जो प्लांट है उसको प्रोडक्ट हो जाएगा, पैरासाइट कोई दिक्कत नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूं। तो क्या था, देख, नॉर्मली टोबैको प्लांट का रूट में क्या होता है, तो नॉर्मली टोबैको प्लांट का रूट में क्या होता है, रूट नॉट डिजीज होता है। क्या होता है, रूट नॉट
डिजीज, मतलब रूट के अंदर नॉट बन जाता है। कौन करता है ये रूट नॉट डिजीज? बोलना, ये एक निमाटोड है, जिस निमाटोड का नाम है मेलाइनोगाइनी इनकॉग्निटा। ठीक है, एक निमाटोड, ठीक है, एक निमाटोड है ये, उसका नाम क्या है? मेलाइनोगाइनी इनकॉग्निटा। ये क्या करता है? उस टोबैको प्लांट का रूट में रूट नॉट डिजीज करवाता है। कैसे करवाता है? ये कोई ना कोई जीन अपना डालेगा, ठीक है, वो डीएनए में रहेगा, वो डीएनए से क्या होगा? आरएनए बनेगा, ठीक है, वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन मतलब प्रोटीन से कुछ कोई ना कोई एंजाइम वगैरह बनेगा, उससे क्या होगा? रूट नॉट डिजीज होगा। अब साइंटिस्ट ने बोला हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले से इसका ये जो डीएनए वो घुसा रहा था, उसका कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए घुसा देते इसके बॉडी में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो क्या हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही सिंथेसाइज क्या करेंगे? डीएनए घुसाएंगे किस में? टोबैको प्लांट में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये डीएनए क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। ठीक है, वो आरएनए क्या होगा? वो आरएनए बनाएगा रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स आएगा और क्या करेगा? हमारा जो निमाटोड का जो आरएनए था उसको टुकड़ा टुकड़ा में काट देगा। तो क्या होगा? निमाटोड का आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर प्रोटीन नहीं बना पाया तो क्या होगा? हमारा रूट नॉट डिजीज नहीं होगा, तो हमारा प्लांट बच जाएगा। तो यहाँ पे जो ऐसे गांठ बन जा रहा था वो ना होके ऐसे वो फैल जाएगा। तो क्या होगा? अलग अलग जगह से मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर पाएगा, वाटर को एब्सॉर्ब कर पाएगा। समझ में आ रहा है बात? लास्ट जो था ये आता है ये फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है? देख, आरएनए इंड्यूसिंग को यूज करके हम लोग टोमेटो का शेल लाइफ बढ़ाते हैं। एक चीज देखना, टोमेटो कुछ दिन रखने के बाद वो पिचक जाता है ना टोमेटो, तो क्यों? अब क्या होता है, बोल रहा है कि ऐसा वो नरम क्यों हो जाता है टोमेटो कुछ दिन रखने के बाद? नॉर्मली टोमेटो को कुछ दिन रख देने से उसके बॉडी में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरानेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कैसे बनता है? उसका कोई जीन से बनता है। वो जीन क्या करता है? उसको नरम कर देता है। तो अगर हम लोग वो पॉलीगैलेक्टोयूरानेज वाला जीन को चेंज कर दे तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर एंजाइम नहीं बना तो टोमेटो नरम नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जीन को चेंज करके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बनाया गया उसको बोला गया फ्लेवर सेवर टोमेटो। ओके, तो यही है। ठीक है, तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा उसका।